दिल्ली हाई कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनाएगा फैसला। याचिका में गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। 21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की वकीलों से मुलाकात की मियाद पर भी आएगा फैसला। रावलपिंडी कोर्ट से हफ्ते में 2 बार की जगह 5 बार मुलाकात की मांग। शराब नीति केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की आज कोर्ट में पेशी। 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजी गई। कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को ही कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई। अब्बास ने अपने दिवंगत माफिया पिता मुख्तार अंसारी की 10 अप्रैल को होने वाली विशेष प्रार्थना में शामिल होने की मांगी है इजाजत। कोर्ट ने यूपी सरकार से तलब किया है जवाब। जम्मू कश्मीर के शोपियां में गैर कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर और टूरिस्ट गाइड को आतंकियों ने मारी गोली। दिल्ली का रहने वाला घायल ड्राइवर दिलरंजन सिंह श्रीनगर रेफर। सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सीट बंटवारे में मतभेद खत्म होने का दावा। सुबह 11 बजे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले पीसी में रहेंगे मौजूद। चुनाव आयोग मुख्यालय से हटाए जाने पर देर रात मंदिर मार्ग थाने में धरना। पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिए जाने से किया इनकार। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ईडी, सीबीआई और एनआईए प्रमुखों को हटाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर टीएमसी नेताओं ने धरना भी दिया। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से की मुलाकात। एनआईए एसपी पर कार्रवाई की मांग। आज से चैत्र नवरात्रि, पहले दिन मां शैलपुत्री की होगी पूजा। देवी मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। आज से हिंदू पंचांग के मुताबिक नया साल भी शुरू। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की धूम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुई भव्य आतिशबाजी। मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखा। मैक्सिको में सबसे पहले सुबह 11:07 पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा दिखाई दिया। इसके बाद ऐसा ही नजारा अमेरिका और कनाडा में भी दिखाई दिया। 5 घंटे 10 मिनट की लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण 54 साल बाद देखा गया। पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और आयरलैंड में दिखाई दिया सूर्य ग्रहण। पीएम मोदी का तूफानी चुनाव अभियान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री की आज यूपी के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा है। पीलीभीत में जितिन प्रसाद के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। पीलीभीत और बालाघाट में सभा के बाद 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री। चेन्नई में शाम 6 बजे पीएम मोदी का रोड शो होगा। बुधवार को वेल्लोर और कोयम्बटूर, पोलाची में प्रधानमंत्री की जनसभा है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में की चुनावी रैली। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को घेरा। कहा कि इनका मूल मंत्र सत्ता आई खाओ मलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के शहडोल में गुजारनी पड़ी रात। हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने की वजह से आज जबलपुर रवानगी। शहडोल में राहुल ने ढाबा पर खाया खाना। राहुल गांधी ने सोमवार को सिवनी और शहडोल में चुनावी सभा की। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आदिवासियों की कथित अनदेखी पर पीएम को घेरा। राहुल गांधी की सिवनी सभा में लगे बैनर में बड़ी चूक। मंच पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की दिखी तस्वीर वीडियो वायरल। लोगों ने ली चुटकी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को ब्रेक लेने की सलाह दी है। प्रशांत किशोर ने अपने एक बयान में कहा कि 10 साल से सफल न होने के बाद राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर गांधी की नहीं बल्कि जिन्ना की छाप दिखती है। जेएंडके में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन, 3-3 सीटों पर बनी सहमति। उधमपुर, लद्दाख और जम्मू में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी चुनाव। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का प्रहार। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी सबसे घोटालेबाज पार्टी है। चुनावी बॉन्ड के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए आपका कैंपेन लॉन्च। आम आदमी पार्टी ने जारी किया पोस्टर। आपका नया नारा, जेल का जवाब वोट से। कैंपेन लॉन्च के दौरान आपका केंद्र पर वार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। जेपी नड्डा पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नड्डा जी को नहीं होती मुद्दों की जानकारी। महंगाई और बेरोजगारी पर दी बहस की चुनौती। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखरन की स्वीकार की चुनौती। तिरुवनंतपुरम
लोकसभा सीट के विकास के मुद्दे पर थरूर ने बीजेपी पर लगाया बहस से भागने का आरोप। चिराग पासवान ने ठुकराया पशुपति पारस का ऑफर। पशुपति ने चिराग के लिए प्रचार का ऑफर दिया था। चिराग पासवान ने कहा कि नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। दिग्विजय सिंह ने समर्थकों से की अपील, जो लोग बैलेट से चुनाव चाहते हैं वो पर्चा भरने की तैयारी शुरू करें। 384 से ज्यादा लोग पर्चा भर दें तो मजबूरन वोटिंग बैलेट से कराना ही होगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महाराष्ट्र में चुनावी सभा की और सीएम योगी ने नागपुर में केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ मंच साझा किया। वर्धा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता नीति और नियत पर सवाल भी उठाए। पूर्णिया सीट से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव ने वापस नहीं लिया पर्चा, कहा कि कांग्रेसी हूं या नहीं ये दिल्ली जानती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान, पप्पू हमारी पार्टी के प्राथमिक सदस्य ही नहीं है। यूपी की नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि मैं बीजेपी से लड़ रहा हूं और इंडिया गठबंधन को मुझसे ही लड़ने से फुर्सत नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की आज कांग्रेस में होगी वापसी। उनके बेटे ब्रजेंद्र पहले ही हो चुके हैं कांग्रेस में शामिल। ब्रजेंद्र के रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें। जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर ग्रहण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी हुए बिना सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। निचली अदालत से 22 अप्रैल तक रिकॉर्ड तलब। राज्य सरकार से भी मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शांतनु ठाकुर को मिली आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से धमकी। एनआरसी लागू होने पर हमले की धमकी। बांग्ला में लिखी चिट्ठी के जरिए मिली धमकी केस दर्ज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज असम दौरा। लखीमपुर और सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में शाह की होगी चुनावी रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के नानसाई में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे राजनाथ सिंह की चुनावी सभा है। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज गुड़ी पड़वा के मौके पर पूर्व विधायक बाला नांदगांवकर की उम्मीदवारी का कर सकते हैं ऐलान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी कार्यकर्ता की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी। सऊदी अरब ने कश्मीर के मुद्दे पर दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ बातचीत के जरिए कश्मीर मसला सुलझाने की वकालत। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र का गलत इस्तेमाल करने को लेकर मालदीव की पूर्व मंत्री मरियम श्योला ने मांगी माफी। एक्स पर पोस्ट किया डिलीट, कहा कि किसी की भावना आहत करना नहीं थी मंशा। अमेरिका और चीन के बीच छात्रों को लेकर उभरा तनाव। चीन ने बिना सबूत अपने छात्रों को निर्वासित करने का लगाया आरोप। जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कई चीनी छात्रों को निकाला। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से रौंदा। सीएसके ने जीत के लिए मिले 137 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट गंवाकर किया हासिल। कप्तान गायकवाड़ ने बनाए नाबाद 67 रन। आईपीएल 2024 के सनसनी मयंक यादव की फिटनेस पर लखनऊ ने दिया अपडेट। एलएसजी के सीईओ ने कहा कि मयंक के पेट के निचले हिस्से में दर्द है, जल्द करेंगे मैदान में वापसी। गुजरात के खिलाफ मैच में लगी थी चोट। भारत की टेनिस के नंबर 1 सिंगल खिलाड़ी सुमित नागल ने एटीपी मुख्य ड्रॉ में दर्ज की बड़ी जीत। 38वीं सीट अनाल्डी को हराया। अब डेनमार्क की 7वीं सीट होल्गर रूने से होगा मुकाबला।